नमस्कार, प्रणाम। बिहार विधानसभा 2025 की चुनावी जंग एक अजीब प्रतिस्पर्धा के लिए याद की जाएगी। इस कंपटीशन में कौन बनेगा मुख्यमंत्री से ज्यादा खेल इस बात को लेकर हो रहा है कि कौन नहीं बनेगा मुख्यमंत्री। यह भी अजीब है कि मुख्यमंत्री बनने और नहीं बनने के पीछे एक ही नाम आ रहा है और वह नाम है वर्तमान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। इस होड़ में एक बात तो स्पष्ट दिख रही है कि न तो राजद के युवराज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की रेस में बता रहे हैं और न ही जन स्वराज के नेता प्रशांत किशोर। आइए जानते हैं कि किस आधार पर ऐसा कह रहे हैं महागठबंधन और जन स्वराज के नेता। बिहार आई अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की प्रमुख अलका लांबा ने यह भविष्यवाणी किया है कि वर्तमान सीएम नीतीश कुमार कुछ महीनों में होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। नीतीश कुमार को विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के प्रदर्शन को याद करना चाहिए। जनता दल यूनाइटेड 2020 के विधानसभा सीटों के मामले में तीसरे स्थान पर रही थी। जनसुराज पार्टी के प्रमुख और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी यही भविष्यवाणी किया है कि प्रशांत किशोर कहते हैं कि बिहार में अक्टूबर या नवंबर में होने वाले आगामी चुनाव चौंकाने वाले साबित होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मानसिक और शारीरिक रूप से थक चुके हैं। नवंबर 2025 के बाद नीतीश कुमार सीएम नहीं रहेंगे। उनकी मानसिक शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वे कोई बड़ा राजनीतिक प्रयास कर सके। बीजेपी के रहमो करम पे नीतीश कुमार केवल मुखौटा बनकर रह गए हैं। वहीं मनेर में विकास की गंगा बहाने के लिए आरजेडी नेता भाई विजेंद्र ने सीएम नीतीश कुमार की तारीफ तो किया है और उन्हें एक बार फिर से इंडिया गठबंधन में आने का न्योता दे दिया है। राजद विधायक ने अपने बयान से एक क्लियर मैसेज देने का भी काम किया है। भाई वीरेंद्र कहते हैं कि नीतीश कुमार यदि इंडिया गठबंधन में आना चाहते हैं तो उनका सुस्वागत है। यदि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ भी आते हैं तो वर्ष 2025 विधानसभा चुनाव में वह मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। बिहार की जनता ने तेजस्वी प्रसाद यादव की ताजपोशी पहले ही कर दिया है। अब नीतीश कुमार की उम्र अधिक हो गई है, वह तेजस्वी को आशीर्वाद देकर चले जाएंगे। अब सवाल यही है कि क्या सच में नीतीश कुमार की उम्र उनकी ख्वाहिशों पे भारी पड़ रही है? क्या सच में नीतीश कुमार थक चुके हैं? लेकिन इस सवालों के जवाब को तलाशे तो एक जवाब जरूर मिलता है कि जब जब नीतीश कुमार पे ऐसे सवाल उठे वो फिर से पूरी ताकत के साथ उठ खड़े हुए हैं। लोकसभा चुनाव 2025 इसकी एक प्रमुख उदाहरण है। बिहार में नीतीश कुमार सरकार का कैबिनेट विस्तार बुधवार को हुआ। इसमें 7 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई और उन्हें कैबिनेट में शामिल किया गया। इस कैबिनेट विस्तार में एक खास बात देखने को मिला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से किसी भी विधायक को मंत्री नहीं बनाया गया है। 7 विधायक जो मंत्री बने हैं वे भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से हैं। इस कैबिनेट विस्तार को काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि इसी साल के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसको देखते हुए नीतीश मंत्री परिषद के विस्तार में जातीय और क्षेत्रीय समीकरण को साधने की कोशिश की गई है। दरभंगा जिले से 2 मंत्री बनाए गए हैं। तिरहुत प्रमंडल से भी 2 विधायकों को मंत्री बनाया गया है। पटना, पूर्णिया और सारण प्रमंडल से एक मंत्री को नीतीश कैबिनेट में जगह मिली है। इस कैबिनेट विस्तार से नीतीश मंत्रिमंडल में भाजपा कोटे के मंत्रियों की संख्या बढ़कर 21 हो गई है। नीतीश कैबिनेट का विस्तार करना भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग का हिस्सा है। इसके जरिए जहां भाजपा ने अपने कोर वोटर्स अगड़ी जातियों में राजपूत और भूमियार को साधने की कोशिश किया है, वहीं नीतीश कुमार के कोर वोटर्स लौ कुश यानी कोयरी और कुर्मी वोटों पे बड़ा दांव खेला है। बीजेपी ने दलित और वैश्य वोटरों पे इस विस्तार से अपनी पकड़ और मजबूत की है। बीजेपी ने इस बार नीतीश मंत्रिमंडल के विस्तार में राजपूत, भूमिहार, वैश्य, लौकुश और दलित समुदायों पे दांव खेला है। जिन 7 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है उनके जरिए इन जातियों को साधने की कोशिश की गई है। एक राजपूत, एक भूमिहार, एक कुर्मी, एक केवट, एक कुशवाहा, एक तेली और एक मारवाड़ी को मंत्री बनाया गया है। मंत्री बनाए गए विधायकों में राजपूत जाति के राजू सिंह, भूमिहार जाति के जीवेश मिश्रा, मारवाड़ी समाज के संजय सारवगी, कुर्मी जाति के कृष्ण कुमार मंटू, केवट जाति के विजय मंडल, कुशवाहा जाति के सुनील कुमार और तेली जाति के मोतीलाल प्रसाद शामिल हैं। आपको मालूम हो कि बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं। इस तरह से कुल 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं। इस विस्तार से पहले नीतीश कैबिनेट में
सीएम नीतीश कुमार सहित कुल 30 मंत्री थे, लेकिन बीजेपी कोटे से मंत्री बने दिलीप जायसवाल ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या घटकर 29 हो गई। अब 7 मंत्रियों के शपथ लेने के बाद नीतीश कैबिनेट में अधिकतम बनाए जा सकने वाले मंत्रियों का कोटा 36 फुल हो गया है। इस कैबिनेट विस्तार से पहले बीजेपी कोटे से 2 उप मुख्यमंत्री समेत कुल 15 मंत्री थे। दिलीप जायसवाल के इस्तीफा देने के बाद 14 मंत्री बचे थे। अब 7 मंत्री के शपथ लेने के बाद बिहार में बीजेपी कोटे से कुल 21 मंत्री हो गए हैं। आपको मालूम हो कि नए मंत्रियों में डॉक्टर सुनील कुमार सबसे अमीर है, उनके पास कुल 11.35 करोड़ की संपत्ति है। सबसे कम संपत्ति मोतीलाल प्रसाद के पास है। बुधवार को शपथ लेने वाले 7 मंत्री दागी हैं। 7 मंत्रियों ने 2020 के चुनावी हल्फनामों में अपने ऊपर आपराधिक मामले दर्ज होने की जानकारी दी थी। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।